नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे, आज जो हम लोगों की प्रैक्टिस होगी वो ज्योग्राफी की होगी। ज्योग्राफी में हम लोग आज कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे, तो भारत के पड़ोसी देश जो है वो उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी में अभी ज्योग्राफी से अगर लेटेस्ट में कोई भी चैप्टर से अगर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो इसी चैप्टर से जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, हर एक एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ही अच्छे से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस आपको कैसे करना है आपको पता ही होगा। आप लोगों को रफ कॉपी लेकर के बैठना है। स्क्रीन पे जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा उसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को करना है। आप लोगों को क्लास के एंड में बताना भी है कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ, कितना गलत। ठीक है। चलिए क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में आएंगे आपके चीन, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार। ये सारे जो है यही सारे जो है वो भारत के पड़ोसी देश है। इन सब से ही जो है वो क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है। कितने किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। क्या 106 किलोमीटर होगा? क्या 106 किलोमीटर होगा? बिल्कुल सही, 106 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अफ़गानिस्तान के बारे में और आप कुछ बता सकते हैं? अफ़गानिस्तान के बारे में और आप कुछ बता सकते हैं? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या होगा बच्चों? अफ़गानिस्तान की राजधानी, ठीक है, अफ़गानिस्तान की जो है वो राजधानी क्या होगी? अफ़गानिस्तान की राजधानी होगी बच्चों काबुल। ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है तो वो क्या है, होगी काबुल। और मुद्रा की बात करें बच्चे, अगर अफ़गानिस्तान की मुद्रा की बात करें, मुद्रा की बात करें तो क्या मुद्रा चलता है अफ़गानिस्तान में? जैसे हम लोग के भारत में करेंसी इंडियन रुपीज़ चलती है, वैसे वहाँ पर क्या चलता है, क्या चलती है? अफ़गानी रुपया। क्या चलती है? अफ़गानी। ठीक है। क्या चलती है बच्चे? अफ़गानी रुपया। ठीक है। अफ़गानी रुपया जो है वो जो है अफ़गानिस्तान में चलती है। ठीक है। आप लोगों को कुछ कुछ एडिशनल की भी जो है वो याद रखना है। ये सारे से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ये सब एडिशनल की से भी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान होगा बच्चे? क्या 8वां नंबर है? क्या 8वां नंबर होगा? क्या गलत? क्या 5वां नंबर होगा? क्या 5वां? गलत। क्या 6ठा नंबर होगा? 6ठा नंबर होगा? गलत। ऑप्शन डी जो है 7वां नंबर वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर जो है वो आता है बच्चों। ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर कौन सा आता है? पहले नंबर पर आने वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर आने वाला देश है बच्चे रूस। रूस जो है वो पहले नंबर पर आता है। ठीक है। मैं मिटाकर अच्छा से लिख देता हूँ। तो जो रूस है ना बच्चे, रूस जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? दूसरे नंबर पर कौन आता है बच्चे? तो दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कनाडा। ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे में आता है यूएसए। तीसरे में क्या आता है? यूएसए, जिसे हम लोग अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर क्या आता है बच्चे? तो चौथे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पर क्या आता है? चीन। पाँचवें नंबर पर कौन सा देश आता है? पाँचवें नंबर पर जो है वो कौन सा देश आता है? पाँचवें नंबर पर कौन सा देश आता है? पाँचवें नंबर पर कौन सा देश आता है? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पेज में पाँचवें नंबर पर कौन सा देश आता है बच्चे? तो पाँचवें नंबर पर आता है बच्चे ब्राज़ील। पाँचवें नंबर पर कौन सा आता है? ब्राज़ील।
5वें नंबर पर क्या आता है? ब्राज़ील। छठे नंबर पर कौन सा देश आता है छठे नंबर पर? तो छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पर आता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन आता है? सातवें नंबर पर आता है हम लोगों का भारत। सातवें नंबर पर आता है भारत। आठवें नंबर पर कौन सा देश आता है? आठवें नंबर पर कौन सा आता है बच्चे? तो आठवें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है वो आठवें नंबर पर आता है। ठीक है, नौवें नंबर पर कौन सा आता है? नौवें नंबर पर, तो नौवें नंबर पर आता है कजाकिस्तान। नौवें नंबर पर क्या आता है? कजाकिस्तान। ठीक है, 10वें नंबर पर कौन सा आता है? 10वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर आता है अल्जीरिया। 10वें नंबर पर आता है अल्जीरिया। ठीक है, ये 10 में से किसी के बारे में पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान कौन सा है या छठा स्थान कौन सा है। तो आप लोगों को टॉप 10 कंट्री का नाम जो है वो याद रखना है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ठीक है, ये एन कुछ नहीं है। ठीक है, ये एन जो है ये कटा हुआ है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं इसे VVI क्वेश्चन बोलूँगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया। सिर्फ SSC GD इस साल 2024 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ठीक है, क्या वो पाकिस्तान है? क्या वो पाकिस्तान है? गलत। क्या वो चीन है? चीन। गलत। क्या वो बांग्लादेश है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे बच्चे कि कितने किलोमीटर लंबी साझा करता है, कितने किलोमीटर लंबी साझा करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो है वो लंबी सीमा जो है वो साझा करता है बांग्लादेश। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में और आप कुछ बता सकते हैं? बांग्लादेश के बारे में और कुछ बता सकते हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी कौन है? बांग्लादेश की राजधानी कौन है? बांग्लादेश की राजधानी कौन सा है? तो बांग्लादेश की राजधानी होगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सा है? ढाका। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा, मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा होगा टका। मुद्रा क्या होगा? टका। ठीक है, चलिए और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं बांग्लादेश के बारे में? ठीक है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं बांग्लादेश के बारे में? ठीक है, सबसे पहले इसकी स्वतंत्रता दिवस की बात करें बच्चे, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस कब है? 26 मार्च, 26 मार्च 1971। 26 मार्च, एक मिनट में इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, 26 मार्च 1971। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछ दे कि बांग्लादेश अपनी सीमा जो है वो किन दो देशों के साथ साझा करता है? तो वो दो देशों के साथ साझा करता है सीमा। ठीक है, दो देशों के साथ अपनी सीमा जो है, दो देशों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। पहला तो हो गया बच्चे भारत, पहला तो हो गया भारत। ठीक है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा म्यांमार। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा होगा म्यांमार। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी आपको लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? ठीक है, भारत जो है अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? क्या 7 देशों के साथ साझा करता है? क्या 7 देशों के साथ साझा करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत अपनी सीमा जो है वो 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से वो 7 देश है? तो कौन कौन से वो 7 देश है? कौन कौन से वो 7 देश है? वो 7 देश होंगे पाकिस्तान। ठीक है, कौन कौन से वो 7 देश है? 7 देश होंगे बच्चे वो पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे हैं बांग्लादेश, दूसरे होंगे बांग्लादेश। आपके तीसरे होंगे अफ़गानिस्तान, तीसरे होंगे अफ़गानिस्तान। ठीक है, चौथे होंगे चीन,
5वें होंगे नेपाल, ठीक है। 6ठे होंगे भूटान और 7वें होंगे म्यांमार। 7वें कौन से होंगे? म्यांमार, ठीक है। तो भारत जो है अपनी भूमि 7 देशों के साथ साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? खुली सीमा है भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है वो खुली सीमा है? किस देश के साथ होगी बच्चों? किस देश की? क्या म्यांमार? क्या म्यांमार होगी? गलत। क्या ऑप्शन बी चीन होगा? चीन, गलत। क्या नेपाल होगा? नेपाल, जी हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पाकिस्तान भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेपाल के बारे में और कुछ जानते हैं। तो नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी नेपाल की? तो नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई होगी 1751 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, और बता सकते हैं कुछ? और बता सकते हैं कुछ? तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी, तो नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या होगी? नेपाल की राजधानी होगी बच्चे काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी जो है वो क्या है? काठमांडू, ठीक है। और रुपया जो है रुपया नॉर्मल है, वहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। जैसे यहाँ पर भारत में इंडियन करेंसी चलता है, उसी तरह नेपाल में क्या चलता है? नेपाली रुपया, ठीक है। ठीक है, ये 1751 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ठीक है, कितने देशों के साथ जो है भारत वो समुद्री सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ? क्या 6 देशों के साथ करता है? क्या 6 देशों के साथ करता है? गलत। क्या 2 देशों के साथ करता है? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने जो आप लोगों को 7 बताया वो भारत जो है वो 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। भूमि सीमा यानी जमीनी स्थल जो है वो साझा करता है, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे देश है जिससे भारत जो है वो समुद्री सीमा भी साझा करता है, ठीक है। समुद्री सीमा साझा करने वाला देश कौन कौन सा है? तो पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा बच्चे श्रीलंका। पहला कौन सा होगा? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत जो है वो समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा मालदीव्स। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा मालदीव। मालदीव के साथ भी जो है वो भारत समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। ये सारे जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप लोगों को। सारे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भूभाग राजनीतिक का महत्व विषय बना रहता है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। पश्चिम में कौन सा ऐसा देश है? क्या श्रीलंका? नहीं, श्रीलंका तो पश्चिम में नहीं है। क्या भूटान होगा? भूटान, गलत। एक ही देश है जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पाकिस्तान जो है पश्चिम में है, ठीक है। जो अक्सर भूभाग राजनीति का हिस्सा जो महत्व है वो बना रहता है, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में और आप कुछ बता सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले जो है वो लंबाई जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो है वो लंबाई जान लेते हैं, सीमा जान लेते हैं। सीमा कितनी होगी? पाकिस्तान की सीमा कितनी होगी? तो जो सीमा होगी बच्चे वो होगी 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो है वो साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी अगर मैं पूछूं पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछूं पाकिस्तान की राजधानी नेक्स्ट पेज में बताता हूँ बच्चों, ठीक है। पाकिस्तान की अगर राजधानी मैं आप लोगों से पूछ दूँ, अगर राजधानी पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगी बच्चे? इस्लामाबाद। क्या होगी? इस्लामाबाद, ठीक है। क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो कब आज़ाद हुआ था?
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? तो 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। ठीक है, इस दिन जो है वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अच्छा, एग्जामिनर जो है वो बहुत बार पाकिस्तान की सीमा रेखा भी पूछता है बच्चे, इस बात को याद रखना है। सीमा रेखा के नाम, पाकिस्तान की सीमा रेखा के नाम क्या होगा? सीमा रेखा के नाम क्या होगा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। ठीक है, सीमा रेखा के नाम क्या होगा? रेड क्लिफ। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? कौन सा पड़ोसी देश जो है वो भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था? कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? क्या नेपाल और चीन होगा? गलत। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा? गलत। क्या इंडोनेशिया और भूटान होगा? क्या गलत। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही है जो भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था। वो कैसे? तो पाकिस्तान जो है वो भारत से ही टूटकर अलग हुआ है और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, एसएससी जीडी में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से जो है वो लगती है? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है बच्चे कि ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि भूटान जो है भारत के किस राज्य से उसकी सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले भूटान की सीमा भारत के असम राज्य से लगती है। किस राज्य से लगती है? असम। उसके बाद आएगा बच्चे सिक्किम। उसके बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम राज्य से लगती है। उसके बाद लगती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को शॉर्ट में मैं WB लिख देता हूँ। ठीक है, और लगती है अरुणाचल प्रदेश। किसे लगता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा अरुणाचल प्रदेश को कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चे, आंध्र प्रदेश भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये चार देश, ये सॉरी देश बोल रहे हैं, चार राज्य ऐसे हैं जिससे भारत की जो भूटान के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, अच्छा भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा रेखा की लंबाई अगर पूछ लिया जाए, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भूटान की? तो भूटान की सीमा रेखा की लंबाई होगी 699 किलोमीटर। कितनी होगी? 699 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या लातूर होगा? क्या लातूर? गलत। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय पर भी मैं इसे रिवीजन करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपको बार बार क्लास देख करके रिवीजन करने का मन नहीं है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इस क्लास की जो है वो PDF अवेलेबल होगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से डायरेक्ट PDF से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप लोग मैथ, GK, रीजनिंग और किसी भी सब्जेक्ट के जो है वो सवाल को पूछ करके अपने सॉल्यूशन को पा सकते हैं। ठीक है, और अगर और कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट पूछना होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ करके भेज सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, उसके बाद और आप लोगों को अगर SSC GD की धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, या फिर और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की है जो प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जो है वो बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी होगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आप लोगों को इसी चैनल पर SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, वो सारे चीज़ जो है वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी बिल्कुल बने रहिएगा। ये तीनों चैनल का लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसी तीनों चैनल का लिंक जो है वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो अलग करती है? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली रेखा है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। क्या मैकमोहन रेखा होगा? मैकमोहन रेखा नहीं बच्चे, वो भारत और चीन के बीच लगने वाली रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि चीन से जो है वो अलग करती है, ठीक है। यहाँ पर कछित्वी नहीं होगा, कछित्वी तो नहीं होगा बच्चे, तो यहाँ पर जो है वो ड्रूंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो अलग करती है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? मन्नार की खाड़ी के द्वारा कौन सा देश जो है वो भारत से अलग होता है, ठीक है। कौन सा देश अलग होता है मन्नार की खाड़ी के द्वारा? क्या बांग्लादेश? गलत। क्या श्रीलंका? क्या श्रीलंका होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका जो है वो भारत से अलग होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के बारे में और कुछ जान ले बच्चे, श्रीलंका के बारे में और कुछ जान ले। तो श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? श्रीलंका की राजधानी क्या होगी बच्चे? तो श्रीलंका की राजधानी होगी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? कोलंबो, ठीक है। चलिए और कुछ जाने श्रीलंका के बारे में, और कुछ जाने श्रीलंका के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है वो श्रीलंका की कब होती है? 4 फरवरी को। कब होती है? 4 फरवरी को। और अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए, डेट पूछ दिया जाए तो क्या होगा? 1948, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए CHSL में एक सवाल पूछा गया था, कौन सा भारत राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्या त्रिपुरा होगा? त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। त्रिपुरा ही है भारत, जो भारत राज्य के अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा डफ लेवल का, डेप्थ लेवल का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा हार्ड लेवल करके पूछा गया है, क्योंकि SSC MTS में ये सवाल जो है वो पूछा गया है, ठीक है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? क्या इस्लाम धर्म होगा? क्या इस्लाम धर्म होगा? गलत। क्या जैन धर्म होगा? जैन धर्म होगा? गलत। क्या ईसाई धर्म होगा? ईसाई धर्म? गलत। ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया कि नेपाल की राजधानी जो है वो बच्चे काठमांडू होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये कराची तो आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, ये तो अफगानिस्तान का राज्य है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। क्या काबुल होगा बच्चे? काबुल, क्या काबुल होगा बच्चे? काबुल, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी होगा। कंधार भी जो है बच्चे वो भी अफगानिस्तान का एक शहर है, ठीक है, लेकिन राजधानी जो है वो कौन सा होगा? काबुल। हमने अफगानिस्तान के बारे में बहुत कुछ जाना बच्चे, और अफगानिस्तान के बारे में और जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है अफगानिस्तान में? स्वतंत्रता दिवस अफगानिस्तान में कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बच्चे? यहाँ लिख देता हूँ, 19 अगस्त। 19 अगस्त को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? कौन सा जलमार्ग? हमने देखा कि मन्नार की खाड़ी से जो है वो श्रीलंका भारत से जो है वो अलग होती है। ठीक है, अगर जलमार्ग का पूछ लिया जाए, जलमार्ग अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो वो आंसर, सही आंसर होगा बच्चे पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पाक जलडमरू मध्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पाक जलडमरू मध्य के सहारे जो है, जलमार्ग के सहारे जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, अंडमान सागर, ये तीनों जो है वो ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? क्वेश्चन अच्छे लेवल का है बच्चे, फिर से एक बार सुनिएगा। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? क्या मेहरगढ़ होगा? मेहरगढ़ नहीं। क्या गुफ कराल होगा? गुफ कराल नहीं। क्या दाउजली हैंडिंग होगा? दाउजली हैंडिंग, तो जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। दाउजली हैंडिंग जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 ईस्वी में जलसंधि पर किस जलसंधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 ईस्वी में किस जलसंधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? क्या होगा इसका बच्चे आंसर? क्या चिनाब होगा? चिनाब नदी, गलत। क्या व्यास नदी होगा? व्यास नदी, गलत। क्या सिंधु नदी होगा बच्चे? सिंधु नदी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में जो है वो सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जो है वो उसे रद्द कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? क्या खेबर दर्रा होगा? खेबर दर्रा, गलत। क्या पगसो दर्रा होगा? पगसो दर्रा, गलत। क्या कराकोरम दर्रा होगा बच्चे? क्या कराकोरम दर्रा होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जोजिला दर्रा भी वो गलत होगा बच्चे आंसर, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? भारत की सीमा जो है वो डैश में म्यांमार से लगती है? क्या पूर्व में लगती है? क्या पूर्व में लगती है बच्चे? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की सीमा जो है वो पूर्व में जो है वो म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए आप लोगों का आज का क्लास जो है वो समाप्त हो चुका है बच्चे। ठीक है, हम लोगों जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। अभी ये चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा एसएससी ने ज्योग्राफी में अभी लेटेस्ट में सवाल पूछे हैं। ठीक है, 2023 के पेपर देखे, 2024 के पेपर देखे, 2025 के पेपर देखे, तो इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अगला जो है वो ज्योग्राफी की क्लास वो आप लोगों की 31 तारीख को वीडियो आएगी। कितने बजे आएगी? 10 बजे। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, ताकि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। बाकी बच्चे आप लोग हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा। अच्छा, इस क्लास की वीडियो आप लोगों को अगर खोजने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिससे एसएससी जीडी ज्योग्राफी के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है,
उस प्लेलिस्ट में भी जा करके आप लोग लाइन बाय लाइन जो है अपनी क्लास को पढ़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट जिसका एसएससी जीडी 2026 में जिसका प्रैक्टिस चल रहा है, हर एक का जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है तो मैथ का भी एसएससी जीडी 2026 मैथ्स के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा वहाँ से लाइन बाय लाइन जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्लास का प्रैक्टिस रह गया है, छूट गया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर से एक धमाकेदार क्लास के साथ। आप लोगों को तो संडे को एट नाइट जो है वो मैथ की क्लास होने वाली है बच्चे। मैथ की वीडियो जो है वो आप लोगों को संडे को रात को आ जाएगी। ठीक है, हो आप लोग तो सुबह में ही देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।